वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 53 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए स्रोतों का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से। थर्ड ऑप्शन है एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्यपालों की नियुक्तियां जर्मनी से। तो इसमें से गलत युग्म बताना है, तो ये गलत युग्म है आपका ये फोर्थ ऑप्शन। राज्यपालों की नियुक्तियां जो है कि जर्मनी से नहीं है, ये है आपका कनाडा से लिया गया है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो ये है आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में। सेकेंड ऑप्शन है देहिंग पटकाई असम में। थर्ड ऑप्शन है वायनाड केरल में। एंड फोर्थ ऑप्शन है मयूरभंज असम में। तो ये स्थान का नाम दिया गया है और स्टेट का नाम दिया गया है, तो इसमें से गलत कौन सा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। मयूरभंज जो है कि ये असम में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल रंग को। सेकेंड ऑप्शन है नीला रंग को। थर्ड ऑप्शन है काला रंग को। एंड फोर्थ ऑप्शन है हरा रंग के। तो किस रंग को जो है कि ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है, तो ये माना गया है आपका नीला रंग को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है कि प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग गाँव किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा में। सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड में। थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। एंड फोर्थ ऑप्शन है पंजाब में। तो ये जो है कि विश्व का जो है कि सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है कि तासी गंग गाँव, ये जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका। फर्स्ट ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। सेकेंड ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम। थर्ड ऑप्शन है विक्रमादित्य प्रथम। एंड फोर्थ ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था, तो ये रोका था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ कि जब सम्राट हर्ष ने मगध और बंगाल को जीता था, उसके बाद से सम्राट हर्ष जो है ना नर्मदा नदी पर दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश किया। तो ये चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने सम्राट हर्ष को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म बताइए। नौह झील मथुरा। सेकेंड ऑप्शन है दहर झील आगरा। थर्ड ऑप्शन है भोजपुर ताल सुल्तानपुर। एंड फोर्थ ऑप्शन है बरुआ सागर ये झांसी। तो ये जो है कि इसमें से गलत युग्म कौन सा है, तो ये दहर झील आपका आगरा में नहीं है, ये है आपका हरदोई में। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है करेला झील लखनऊ। सेकेंड ऑप्शन है बखीरा झील मिर्ज़ापुर। थर्ड ऑप्शन है लौधी ताल सुल्तानपुर। एंड फोर्थ ऑप्शन है नैया झील प्रतापगढ़। तो इसमें से भी हमें गलत ही बताना है। तो आपका बखीरा झील जो है कि मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है। तो ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट बीटों की शक्ति का प्रयोग किया था। फर्स्ट ऑप्शन है भारत डाकघर संशोधन विधेयक। सेकेंड ऑप्शन है दहेज प्रतिषेध विधेयक। थर्ड ऑप्शन है हिंदू कोड बिल। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट बीटों का शक्ति का प्रयोग किया था, तो किसमें किया था, तो ये किया था आपका ये फर्स्ट ऑप्शन, ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक। ये फर्स्ट ऑप्शन। लंदन में 1888 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। सेकेंड ऑप्शन है विलियम डिग्बी। थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। एंड फोर्थ ऑप्शन है दिनसा वाचा।
तो लंदन में जो है कि 1888 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किए थे विलियम डिग्बी। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, जो भी उदारवादी नेता थे ना, वो अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से जो है कि इंग्लैंड में ही अपनी संस्थाएं स्थापित किए थे। ठीक है, इसमें से जो है कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में कौन सा भारतीय सुधार समिति, और 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, फर्स्ट ऑप्शन है हस्त बहिस्त, सेकेंड ऑप्शन है रजमनामा, थर्ड ऑप्शन है अयार दानिश एंड फोर्थ ऑप्शन है अनवारे सुहेली। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन रजमनामा, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, ये फैजी के नेतृत्व में ना, ये बदायूनी और नकीब खान और अबुल फजल के द्वारा जो है कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो है कि रजमनामा के नाम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, फर्स्ट ऑप्शन है मनोनीत किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन है चयनित किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है निर्वाचित किया जाता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है नियुक्त किया जाता है। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष को कैसे, मतलब इनके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो ये जो है कि आपका जो है कि ये चयनित किया जाता है, ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, अनुच्छेद 93 के तहत ना लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो उन्हीं में तभी उसी टाइम पे 2 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चयनित किया जाता है, एक अध्यक्ष और दूसरा क्या, उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आज के डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है JB कृपलानी, थर्ड ऑप्शन है अलादी कृष्ण स्वामी, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? फर्स्ट ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 1, सेकेंड ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 2, थर्ड ऑप्शन है भाग 12 अध्याय 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 3। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो जो कि संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो वो है आपका भाग 11 अध्याय 1, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो इसमें है 245 से 255 अनुच्छेद तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सेकेंड ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, थर्ड ऑप्शन है नवीं अनुसूची एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ये कौन है? तो ये है आपका संविधान की प्रस्तावना, ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में ना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जोड़ा गया था, और इसके साथ और भी तो शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? वो समाजवादी एवं अखंडता थे। तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एंड अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है ना कि हमारे देश में किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसका मतलब कि हमारा जो देश में जो है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार की, सेकेंड ऑप्शन है 3 प्रकार की, थर्ड ऑप्शन है 1 प्रकार की एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 प्रकार की। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था दी गई है? तो हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। तो कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? फर्स्ट ऑप्शन है हेराल्ड लास्की ने, सेकेंड ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स ने, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस ने एंड फोर्थ ऑप्शन है केसी फियर ने। तो किसने कहा था ये कि भारत अर्ध
संघात्मक राज्य है, तो इन्होंने कहा था केसी व्हियर ने। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया वेज रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड ऑप्शन है गृह मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया वेज रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एक वायरल रोग, सेकंड ऑप्शन है एक फंगल रोग, थर्ड ऑप्शन है एक जीवाणु रोग, फोर्थ ऑप्शन है एक प्रोटोजुअल रोग। तो लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? तो ये है आपका एक जीवाणु रोग। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए लेप्टोस्पायरोसिस में क्या होता है? तो ये रोग जो है कि मनुष्यों में भी होता है और जानवरों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मनुष्य में ब्रिक में जो है कि क्षति पहुंचाता है, यकृति को फेल मतलब कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसेट सुविधा किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है IMF, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है WTO एंड फोर्थ ऑप्शन है UNEP। तो ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसेट सुविधा जो है कि शुरू की गई थी ये आपका विश्व बैंक के द्वारा। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए विश्व बैंक का स्थापना जो है कि 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है कि वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर आर्द्रभूमि निम्न में से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है शांडी पक्षी विहार, सेकेंड ऑप्शन है ऊपरी गंगा, थर्ड ऑप्शन है सरसई झील, फोर्थ ऑप्शन है समान पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर आर्द्रभूमि जो है कि कौन सी थी सबसे पहली? तो ये थी आपकी ऊपरी गंगा। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लेमिया रोग से प्रभावित अंग है? फर्स्ट ऑप्शन है आँख, सेकेंड ऑप्शन है फेफड़े, थर्ड ऑप्शन है हाथ, फोर्थ ऑप्शन है यकृत। तो डिप्लेमिया रोग से प्रभावित कौन से अंग होते हैं? तो ये होते हैं आपके आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेनाइट, सेकेंड ऑप्शन है नीश, थर्ड ऑप्शन है बेसाल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रेनाइट एवं नीश। तो भारत का प्रायद्वीपीय खंड जो है कि यह जो है कि ग्रेनाइट एवं नीश से मिलकर के बना है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पहाड़ियों में कौन सी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, सेकेंड ऑप्शन है कार्डमम पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल कौन सी पहाड़ी है? तो ये है आपके सभी। देखिए पश्चिमी घाट, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? फर्स्ट ऑप्शन है जल विद्युत, सेकेंड ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है ताप विद्युत एंड फोर्थ ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो ये है आपका ताप विद्युत की। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, सेकेंड ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, थर्ड ऑप्शन है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो ये जो है कि सभी सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना कि आपका जेवर एयरपोर्ट है ना, उसी को ये ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला जाता है। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, घाटियाँ या देश का गलत युग्म बताइए, मतलब कौन सी घाटी कौन से देश में है। फर्स्ट ऑप्शन था बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में, सेकेंड ऑप्शन था हैप्पी घाटी पापुआ न्यू गिनी में, थर्ड ऑप्शन है चितवन घाटी नेपाल में एंड फोर्थ ऑप्शन था शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा था? तो ये हैप्पी घाटी जो है कि पापुआ न्यू गिनी में नहीं है, ये है आपका हांगकांग में। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए आज का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। भारत में सर्वप्रथम बाबा बुदन पहाड़ियों पर काफ़ी का पौधा रोपा गया था। बाबा बुदन पहाड़ियों का संबंध किस राज्य से है? देखिए फर्स्ट टाइम ना ये बाबा बुदन पहाड़ियों पर ही काफ़ी का पौधा रोपा गया था। और ये बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक में,
सेकंड ऑप्शन है त्रिपुरा में, थर्ड ऑप्शन है असम में, फोर्थ ऑप्शन है केरल में। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये बाबा बुदन पहाड़ी कौन से स्टेट में है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।